बात करते हैं यूएस के कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स में जिस तरह से आग लगी हुई है, उसमें एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल अब ये कहा जा रहा है कि जो हवा की गति थी वो काफ़ी हद तक थम गई है, कंट्रोल्ड है। इस वजह से अब जो सबसे बड़ा फोकस वो यही है कि जो लोग जिनके घर जल गए हैं उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, जो लोग स्थानांतरित हो गए, जिनके घर नहीं जले हैं, दूसरी जगह पर आए, उनको सेटल किया जाए। लेकिन अभी भी एक चिंता की बात जो है वो ये है कि पैलिसेड्स में अभी भी आग लगी हुई है। ऐसे में वो ठीक है, बहुत तेज़ी से नहीं फैल रही, लेकिन उसको कंट्रोल करने की तमाम कोशिशें जारी है। हम सब ने देखा किस तरह से सुपर पावर यानी यूएसए पर ये फायर अटैक हुआ और हमने देखा किस तरह से वो बेबस हो गया। इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली देश भी बेबस हो गया आग के आगे, और लगातार आग बढ़ती चली गई। अभी तक 25 से ज़्यादा लोगों की मौत, 30 से ज़्यादा लोग लापता, करीब 40,000 एकड़ ज़मीन जली, और ऐसे में 30,000 एकड़ तो खुद पैलेसाइड्स में जली है। तो ऐसे में हर एक एंगल से अब इस मामले की जांच भी की जा रही है। कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन एक राहत की बात, जो सबसे बड़ी राहत की बात है वो यही है कि अब हवा वैसी नहीं चल रही है जैसी पहले चल रही थी। तो क्या आगे भी नहीं चलेगी, ये सोचने वाली बात है। ये इसको लेकर अभी कोई फोरकास्ट नहीं है, लेकिन अभी तो फिलहाल स्थिति स्टेबल है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ डरा रही है वो ये है कि जो पैलिसेड्स में जो आग लगी है उसको कंट्रोल कब तक किया जाएगा। हज़ारों, ये कहा जाए कि जो फायर फाइटर्स हैं, 3 तरीके से आग को बुझाया जा रहा है, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही। पहला जो तरीका उसमें अपनाया गया कि गड्ढा कर दिया गया ताकि फायर डॉज हो जाए, ये एक तरीका था। दूसरा, फायर एक कंट्रोल्ड मैनर में लगाई गई दूसरी जगहों पर, ताकि जो पेड़ पौधे हैं वो जल जाए, और जब फायर जिस तरह से आगे बढ़ रही है वो वहाँ उनको कोई स्पेस नहीं मिले। और तीसरा, ज़ाहिर तौर पर जिस तरह से प्लेन है या हेलीकॉप्टर के ज़रिए पानी की बारिश, केमिकल बरसाया गया ताकि आग को कंट्रोल किया जाए। ये ऐसे तरीके हैं जिसका जो है ज़िक्र पहले भी हम कई वीडियोज़ में कर चुके हैं। और ये जो 3 ऐसे तरीके हैं जिनके बेसिस पर आग को बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही कि आने वाले वक्त में लोग वहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे। जोग्राफिकल कंडीशन वहाँ की जो है वो इसी तरह की है कि पहाड़ियों पर घर हैं। हॉलीवुड हिल्स की अगर बात करें या दूसरे घरों की बात करें, 10,000 से ज़्यादा इमारतें जल गई। तो यही सवाल है कि वो आगे लोग रहेंगे, नहीं रहेंगे, या अब कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। यानी कि अगर आग ना लगे ये सोच लेंगे, और अगर लग जाए तो फिर कैसे टाइमली निकलना है। हालांकि यूएस के मैं कई अखबार पढ़ रहा था, उनमें ये भी बात थी कि अगर ये आग कहीं और लगी होती तो किसी और देश में लगी होती तो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती। ये तो अमेरिका था तो इतनी कंट्रोल हो गई, और ये स्थिति बनी रहेगी, यथावत बनी रहेगी। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो सकता। हाँ, आग ना लगे इसकी ज़ाहिर तौर पर कोशिश रहेगी अमेरिकी प्रशासन के कि ऐसा ना हो। लेकिन अगर लगे तो, और अगर हवा इतनी तेज़ रहेगी तो यही स्थिति बनेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 25 लोग जो मर गए, आप इस बात को मानिए, एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे कि अगर ये किसी और देश में लगी होती तो शायद संख्या ज़्यादा होती। तो ये एक तरह से कामयाबी है यूएसए की कि उसने जो ट्रेजेडी है वो कम हुई। क्यों? क्योंकि घर लकड़ी के थे, टाइमली इन्फॉर्म कर दिया गया लोगों को। जिस तरह से विंड की स्पीड थी उसके अकॉर्डिंग टाइमली इन्फॉर्मेशन गई, तो कई लोग अपने घर छोड़कर पहले ही आ चुके थे। कई लोग जो घर में रह गए वो ऑब्वियसली उनको शायद टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, या ये कहा जाए तब तक आग बहुत तेज़ी से फैल गई कि मौका ही नहीं लगा उनके पास उनको बचने का। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। फिलहाल हर एक एंगल से जांच की जा रही है। मैं आपको बता दूं, कैलिफोर्निया की बात अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो 78 से ज़्यादा बार आग लग चुकी है। यानी आग लगने का सिलसिला तो चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि अमेरिकी प्रशासन ने ये सोचा नहीं है कि कैसे इस पर काबू पाया जाए। पहले भी कई बार सोचा, लेकिन एट द एंड यही लगता है कि अगर ट्रेजेडी कम हुई है तो ये उनकी जीत है। शायद यही मानकर अमेरिकी जो है वो वहाँ जी रहा है, क्योंकि एलए बिज़नेस कैपिटल भी उसको कहा जाता है। एलए और कैलिफोर्निया की अगर पॉपुलेशन कहा जाए करीब 1 करोड़ के आसपास है, तो वहाँ पर लोगों को वहाँ से एकदम शिफ्ट कर देना, उस जगह को खाली कर देना, यह असंभव सा लगता है। तो ऐसे में स्थिति अब यही बनी रहेगी। यही है कि आगे आने वाले वक्त में, एक और रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा था कि जो पोल्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, वो एक बहुत बड़ी रीज़न थे आग लगने के। तो शायद अब इलेक्ट्रिक पोल तो वहाँ रहेंगे ही, नेचुरली उसको कहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन ये बात है कि आग ना लगे, इसको लेकर कुछ और हो सकता है, रिसर्च हो इस बाबत, या कोई और ऐसी स्थिति पैदा की जाए ताकि इस तरह की आग ना लगे। खैर, ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमारी जो यूएसए पर कवरेज है वो लगातार जारी रहेगी क्राइम तक की। नमस्कार दोस्तों।